क्या एसएससी का एग्ज़ाम सिर्फ टॉपर के लिए है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एसएससी उन लोगों के लिए है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाते हैं, जो परफेक्ट नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट है। मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इसको पॉसिबल बनाएगी। अगर आप भी मेरी तरह एवरेज और हार नहीं मानते तो ये जर्नी आपके लिए है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ प्रीति एंड आई एम अ बिगिनर एसएससी एस्पिरेंट and I have taken a challenge to complete my whole SSC syllabus within 180 days, and this is going to be day 17 of my journey. So today I decided I will not gonna take any lecture except math. I will take only math lecture, and whole day I will just revise whatever I studied till now. So this is going to be my strategy for the day, because we all know revision कितना important role play करता है हमारी prep में. So I decided कि सबसे पहले मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसको मैं रिवाइज करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आज डे 17 है तो 16 डे से मैं लगातार कुछ ना कुछ पढ़ती जा रही हूँ एंड रिवीजन उस लेवल की नहीं हो पा रही है। तो आज जितना कुछ भी हो जाएगा मैं सब कुछ रिवाइज करने वाली हूँ एंड कैलकुलेशन वगैरह तो करूँगी ही, एंड वो कैप भी याद करना है। तो मिलते हैं करने के बाद, बाय। यहाँ मैं स्टार्ट कर देती हूँ कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन में रेगुलर बेसिस पे 10 एडिशन, 10 सब्ट्रैक्शन एंड 10 मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। वी ऑल नो कि कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे एसएससी के एग्जाम में जब हम लोग देने जाएंगे, क्योंकि अगर लेंदी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैलकुलेशन ही ऐसा फैक्टर होगा जो हमारे एक्यूरेसी एंड मार्क्स को इन्हेंस करेगा। एंड अगर आपके पास अभी कोई कैलकुलेशन की बुक नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं पिक्स वगैरह जो मेरे पास है बुक इंस्पेक्टर चालीसा उसका सेंड कर दूंगी, और ताकि आप लोग भी कर लो। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ वो कैप लर्न करने को, और आज मैंने कुछ नया वर्ड्स नहीं लर्न किया, जो पहले पढ़ी थी वही बस मैंने रिवाइज किया, बिकॉज आज संडे था एंड आई थॉट आई विल मेक इट द डे फॉर रिविजन एंड आई मेड इट। मैं स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे मैथ का लेक्चर लेना, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं करती। सभी को ऑलरेडी पता होगा कि मैं नंबर सिस्टम कर रही थी और उसमें रिमाइंडर का बस 2 लेक्चर और बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं निपटा देती हूँ। कई दिन से लेके ना मैं खुद बोर हो गई हूँ, तो इस वजह से मैंने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। फाइनली नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट होता है। हेलो एवरीवन, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने का ट्राई की, बट कई सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हुई। रीज़न बीइंग, आज रिमाइंडर का मैं लेक्चर नंबर 4 कर रही थी, तो उसमें ना 2 लेक्चर और बच गए, तो मैंने सोचा इसको निपटा देती हूँ, निपटा के ख़त्म करती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जा रहा था कई दिन से कि नंबर सिस्टम ही चले जा रहा है। और अब मैंने डिसाइड किया है कि ये नंबर सिस्टम, अब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब मैं तब तक न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगी जब तक ये पूरा रिवाइज ना कर लूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है। तो अब मैं मैथ का कोई भी लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ, जस्ट रिवीजन पे रिवीजन आने वाले अपकमिंग डेज में करूँगी। एंड फिर मैंने वो कैप वगैरह तो किया ही, एंड इंग्लिश का भी नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसका भी रिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो भी मैं पहले स्टार्ट करूँगी, देन थोड़ा आगे बढ़ूँगी। जीके जीएस में क्या हो रहा है कि मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं ज्योग्राफी करूँगी एंड ऐसे ही, लेकिन अब सोच रही हूँ ना एक के साथ 2 चैप्टर करूँ, लाइक 2 सब्जेक्ट करूँ, एक ज्योग्राफी भी एंड पॉलिटी वगैरह भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब ज़्यादा फोकस मैं रिवीजन पर ही करने वाली हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने ये सोचा है, एंड आज संडे था और पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा होता है कि अब लगातार मैं 16 डेज से तो पढ़ी जा रही हूँ, और आज 17 डे था और संडे भी था, तो थोड़ा ब्रेक लेना भी बनता है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वही कैलकुलेशन वगैरह की, थोड़ा वो कैप पढ़ा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं कर पाई। अभी आप लोग आगे देखोगे, हाँ मॉक मैंने दिया, वो भी रीजनिंग का, एंड रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं, लाइक डाइस मैंने कर लिया है, एंड देन काउंटिंग फिगर, एम्बेडेड फिगर, क्यूब कर लिया है, एंड कैलेंडर, ये सारे चैप्टर्स अभी सब कुछ रिवाइज करने हैं। तो मैं अभी डिसाइड की हूँ पहले बिना रिवीजन के मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। क्या फ़ायदा जब मैं इतने चैप्टर पढ़ रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ है नहीं। तो मैं ये करने वाली हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, भी मैंने फ़ैन भी बंद करा है, क्योंकि शूट करना था तो आवाज़ आती है इस वजह से। तो और आपका डे कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने सारे डाउट क्लियर किए थे प्रीवियस वीडियोस में, स्टिल यू ऑल आर आस्किंग सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। सो मैं किन टीचर से पढ़ रही हूँ, कौन सा बैच ली हूँ, जिन्हें नहीं पता है जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखें। एंड टेस्ट मैं कहाँ से देती हूँ, वो फ्री होता है, टेस्ट ऐप का नाम है टेस्ट रैंकिंग, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। एंड संडे का डे अब मैं सोच रही हूँ जब भी संडे होगा मैं उस दिन रिवीजन पे ही फोकस करूँ। आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लोग भी अभी रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले अपने वीक के 1 डे को रिवीजन के लिए निकालो, वो ज़्यादा बेटर होगा। सो यही मुझे कहना था। एंड कई लोग को प्रॉब्लम है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो और क्या, अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मन नहीं कर रहा है, तो और क्या है, अगर कुछ ऑप्शन है तो वो ट्राई कर लो, अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी ज्ञान के साथ अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। अब वीडियो तो भी जाएगी थोड़ी देर में आप लोग देख लेना कि मैंने किसका मॉक दिया था एंड आज का क्या क्या मैंने टू डू लिस्ट कंप्लीट किया है।
बाय। फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ मॉक देना, और आज मैंने दिया रीजनिंग में वाटर इमेज एंड मिरर इमेज का पार्ट 2, और काफ़ी अच्छा स्कोर आया। मतलब मुझे लग रहा है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज में मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ, और सारे क्वेश्चंस राइट ही होते हैं। अभी आगे आप मार्क्स देख लेना। तो इसी के साथ मेरा डे होता है कंप्लीट। आपका डे कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव। मिलते हैं कल एक नए स्टडी ब्लॉग के साथ। टिल दैट टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिए।